हेलो स्टूडेंट। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत के इस चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। कह रहा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के समस्त मानों के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि 1/3 × 5 धन 1/5 × 7 धन 1/7 × 9 धन ऐसे चलता रहेगा। इसके बाद nवां पद है इसका 1/2n+1 × 2n+3 बराबर है n/3 × 2n+3। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमने जो उसका सिद्धांत था पढ़ा था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए दोनों पक्षों को बराबर करते हैं, उसकी सत्यता की जांच करते हैं। n बराबर 1 के लिए वो सत्य हो जाता है तो हम कहते हैं कि अब P(m+1) सत्य होगा यदि P(m) सत्य है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत एक बार हम फिर से आपको रिकॉल कर दे रहे हैं। कोई कथन है P(n) ये सत्य होगा यदि P(1) सत्य है ये पहला पॉइंट था, P(1) सत्य है। दूसरा पॉइंट था P(m+1) सत्य है यदि P(m) सत्य है। यानी P(m+1) सत्य होगा या सत्य है, इसको होगा बना लीजिए। P(m+1) सत्य होगा यदि P(m) सत्य है। कोई कथन P(n) सत्य होगा यदि P(1) सत्य है। P(m+1) सत्य होगा यदि P(। अगर इस कथन की सत्यता की जांच करनी है तो हमको पहले P(1) चेक करना होगा, फिर P(m+1) सत्य है, इसकी सत्यता की जांच करेंगे किसकी सहायता से, P(m+1) सत्य मान करके। तो ये गणितीय आगमन, जैसे ये कथन दिया है P(m), अभी इसको मान लेंगे। इसके बाद P(1) चेक करेंगे इस कथन में। इसके बाद P(m+1) चेक करेंगे। इसकी सत्यता की जांच के लिए हमें क्या करना होगा, P(m) को सत्य मानना होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कथन लिखेंगे। माना कथन P(n), कथन यही है हमारा 1/3 × 5 धन 1/5 × 7 ऐसे हो जाएगा 1/2n धन 1 और ये हो जाएगा 2n धन 3। यहाँ ये इस किसके बराबर है, n/3 × 2n+3। हमारा कथन क्या है, P(n) ये है कथन। अब सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए हम चेक करेंगे। तो n बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, P(1). जब कथन P(n) में हम क्या रखेंगे, n बराबर 1, तो क्या हो जाएगा P(1). और यहाँ nवें पद में क्या रखेंगे, n का मान 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से n की जगह 1, 2 × 1 धन 1 और यहाँ से 2 × 1 धन 3। ये हो गया। अब इसके दाहिने पक्ष में देखिए, यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 1 धन 1। अब यहाँ से देखिए 1/2 का गुणा 1 में 2 होगा, इसके बाद 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3। फिर यहाँ 2 का गुणा 1 में होगा 2, 2 और 3 5, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 × 2 का गुणा 1 में होगा 2, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं।
तो हम क्या कहेंगे, हमारा कथन P ऑफ 1 सत्य है। अब क्या करेंगे हम, P ऑफ m प्लस 1 चेक करेंगे। उससे पहले क्या, यदि P ऑफ m सत्य है तो हम पहले ही लिख लेते हैं, माना P ऑफ m सत्य है। इसका लिखने का तरीका देखिए, माना P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है। अगर हमारा P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है तो n की जगह क्या रखेंगे, m, तो ये हो जाएगा P ऑफ m सच दैट, n की जगह रखेंगे m, यहाँ पे n की जगह m, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 5 1/5 इंटू 7 प्लस ये हो जाएगा 1/2, n की जगह क्या रखेंगे m, 2m प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा 2m प्लस 3 और ये बराबर हो जाएगा m/3 इंटू 2m प्लस 3। ये कथन हमारा सत्य है। हमने ये मान के चला है कि P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है, तो इसका जो ये पक्ष होगा इसके बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब P ऑफ m प्लस 1 चेक करेंगे, तब P ऑफ n बराबर m प्लस 1 के लिए ये हो जाएगा P ऑफ m प्लस 1। अब यहाँ इस कथन में देखिए n की जगह m प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 × 5 1/5 × 7, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये nवां पद है, तो इसकी जगह अगर हम, अच्छा इसकी जगह हम क्या रखेंगे, m प्लस 1 n की जगह, तो ये हमारा कौन सा पद निकलेगा, m प्लस 1वां पद। लेकिन उससे जस्ट पहले वाला कौन सा पद होगा, mवां पद होगा, तो हम mवां पद भी यहाँ पे लिख ले रहे हैं, इसके बाद m प्लस 1वां पद लिखेंगे। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, n की जगह पहले m रख रहे हैं फिर m प्लस 1 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1, फिर ये हो जाएगा 2m प्लस 3। इसके बाद कौन सा पद होगा, अब यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, m प्लस 1। जब यहाँ पे n की जगह m प्लस 1 रखेंगे तो ये यहाँ पे देखिए, इसमें जब n की जगह m प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, 2 का अंतर मल्टीप्लाई करेंगे 2m प्लस 2, ये हो जाएगा 2m प्लस 3, सॉरी ये 1 होगा, ये हो जाएगा 2m प्लस 3। जब वैसे इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2m प्लस 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2m प्लस 5। अब यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, m प्लस 1, तो ये हो जाएगा m प्लस 1 3 इंटू 2m प्लस 5। अब देखिए हमारा जो गणितीय आगमक सिद्धांत था, अभी मैंने आपको इसके जस्ट पहले बताया, P ऑफ m प्लस 1 सत्य होगा यदि P ऑफ m सत्य है। ये कथन सत्य होगा कब, जब ये P ऑफ m सत्य होगा, ये वाला सत्य होगा, तो हमने इसको सत्य मान लिया है, तो इसकी सहायता से हम इसको सत्य सत्यापित कर देंगे। तो इसको सत्यापित करना है, ये पक्ष इसके बराबर है। अगर ये हमारा सत्यापित हो गया तो हम कहेंगे हमारा कथन P ऑफ n ये इसके बराबर है। तो चलिए देखते हैं,
इसका LHS देख लेते हैं। इसके बराबर सत्यापित करना है ना, तो LHS से चलेंगे, फिर RHS ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 × 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 7, वैसे यहाँ पे हो जाएगा 2m+1, और यहाँ पे हो जाएगा 2m+3, फिर यहाँ पे हुआ 2m+3, और यहाँ पे होगा 2m+5। ये हमारा बायां पक्ष है। अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक, ये समीकरण 1 से देखिए, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ये इसके बराबर, यहाँ से यहाँ तक ये इसके बराबर है, तो हम इसकी जगह पे ये है, तो इसकी जगह पे हम इतने पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसकी जगह पे हम क्या लेंगे, ये लेंगे, तो ये हो जाएगा m/3 × 2m+3 प्लस में, यहाँ पे प्लस था, अब इसके बाद ये पद, क्योंकि इसकी जगह हमने इसको लिखा तो बचा ये रिमेनिंग पार्ट ना, यहाँ पे जो बचा हुआ इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2m+3 और हो जाएगा 2m+5। अब देखिए यहाँ पे 2m+3 दोनों पद में कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा 2m+3 m/3 + 1/2m+5। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1/2m+3, इसका एलसीएम लेके क्या आएगा, 3 × 2m+5, और यहाँ पे हो जाएगा m × 2m+5। यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या, 2m+5, 2m+5 m में गुणा हो जाएगा, ये हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, यहाँ से देखिए ये इससे कैंसिल, बचा 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए m का अंदर गुणा कर देंगे, 1/2m+3, और ये ब्रैकेट में होगा, m का अंदर जब गुणा कर देंगे हो जाएगा 2m² + 5m+3 3 × 2m+5, ये हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम उसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए इसको यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2m+3, अंदर का देखिए 2m² + 5m+3, इसका जब गुणनखंड करेंगे 2m² + 5m+3, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6m²। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका आपस में गुणा कर लेते हैं, ये हो गया। अब इसको हमको इस तरह से ब्रेक करना है 5m को, कि ये गुणा करने पर 6m² आ जाए, और यहाँ पे ऐड कर दें इसको, तो ये हो जाए 5m। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3m + 2m + 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2m²। अब देखिए इसको अगर जोड़ेंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 5m, और गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6m²। अब देखिए यहाँ से m कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 2m + 3, और फिर यहाँ से देखिए
एक कॉमन है तो 2m+3, ये m और ये एक m+1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2m+3। तो इसका गुणनखंड क्या आया? m+1 2m+3। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे लिख सकते हैं m+1 2m+3 अपान 3 इंटू 2m+5। अब यहाँ पे देखिए, ये इसके अंदर गुणा में है और ये सभी पद आपस में गुणा में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? m+1 अपान 3 इंटू 2m+5, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और राइट हैंड साइड हमारा आ गया। तो हम क्या कहेंगे? कथन P(m+1) सत्य है। अब हमारा कथन P(m+1) सत्य हो गया। किसकी सहायता से हमने सत्यापित किया? P(m) की सहायता। अब हमारा P(m+1) सत्य है, तो हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे अतः दिया गया कथन P(n) बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, इसका मतलब है सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। हमारा कौन सा कथन? P(n), जो ये कथन है P(n) सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रश्न संख्या 16 हो गया। 17 देखते हैं। ये है 1/3/5 और अगला पद है 5×7, फिर अगला पद है 1/7×9। ये कुछ इस तरह से है। ये 1/2n+1 2n+1 इंटू 2n+3 इज इक्वल टू, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो वही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 1/1/4 प्लस 1/4/7 प्लस 1/7/10 प्लस 1/3n-2 इंटू 3n+1, ये बराबर है n/3n+1 के। ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे।
क्योंकि ये क्वेश्चन सेम उसी पे बेस्ड है जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 16, सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी है। अभी तक तो आपको जितने भी क्वेश्चन में लगभग 2-4 क्वेश्चन सिमिलर मिल जाते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन मिलेंगे वो थोड़े से अलग होंगे। ये 18 और ये 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n which is less than 1/8 into 2n + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। अभी तक आपने बराबर वाला देखा था, अब लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन आ गया है। तो यहाँ पे गणितीय आगमन के सिद्धांत से इसको सत्यापित करना है कि इनका सम इससे छोटा है, मतलब इसका सम इससे छोटा है। तो कथन लिख लेते हैं, दिया है कथन P ऑफ n। अच्छा, आपने सोचा नहीं हमेशा आप P ऑफ n ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये n के पद में है, यहाँ पे n है। अगर यहाँ पे x होता तो P ऑफ x लिख लेते हैं, P ऑफ y होता, यहाँ पे y होता तो P ऑफ y लिख लेते हैं, इसलिए हम P ऑफ n लेते हैं हमेशा। 1 + 2 + 3 और यहाँ से हो जाएगा ये n और ये हो जाएगा 1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा कथन है, स्टेटमेंट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे? n = 1 के लिए। तो n = 1 रखने पर, n = 1 रखने पर यहाँ पे जब n = 1 रखेंगे तो देखिए P ऑफ 1, इसका n पद कौन सा है? n। तो n की जगह आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये छोटा होगा किससे? इससे। ये हो जाएगा 1/8 और यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे? 1। तो 2 × 1 धन 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 छोटा है किससे? 1/8 से, और ये 2 × 1 और धन 1 कितना हो जाएगा? 3, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9। और फिर यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? 1। अब देखिए यहाँ पे एक गुणे में है, 1/8 का गुणा जब 9 में होगा क्या हो जाएगा? 9/8। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 9/8 से छोटा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे जब 9 में जब आप 8 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8 × 9 8, यहाँ पे आएगा 1, फिर यहाँ पे आप दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 1 बार जाएगा, फिर यहाँ से आएगा 8, यहाँ पे बचेगा 2, फिर आप लेके जाएंगे 2 बार, ये हो जाएगा 16, यहाँ पे आएगा 4, फिर आप लेके जाएंगे 5 बार, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 40, ये कैंसिल। तो कितना आंसर आया? 1.15। यहाँ पे देखिए 1.15। 9/8 का मान कितना हुआ? 1.15। अब देखिए 1 से थोड़ा सा बड़ा है ही, इसी की वजह से हम कहेंगे 1 से ये बड़ा है। तो जब ये 1 से 1.15 बड़ा है तो हम क्या कहेंगे? हमारा कथन P ऑफ 1 सत्य है। हमारा कथन P ऑफ 1 सत्य है। अब हम क्या करेंगे? n = m के लिए माना कथन
पी ऑफ एन, एन बराबर एम के लिए सत्य है। माना कथन पी ऑफ एन, एन बराबर एम के लिए सत्य है। तो ये हो जाएगा पी ऑफ एम, और यहां से हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू एम। एन की जगह क्या रखे हैं? एम। यहाँ पे एम होगा और ये छोटा होगा किससे? 1/8 2m+1 का होल स्क्वायर। तो ये कथन हमारा सत्य है। ये सत्य होने का मतलब क्या है? ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, या स्थिति 1 समीकरण कहना भी ठीक नहीं होगा। अब क्या होगा? n बराबर m+1 के लिए, n बराबर m+1 के लिए, तो यहां से हो जाएगा p ऑफ m+1, यहां से हो जाएगा 1 2 3, यहां से m+1 छोटा होगा। आप चाहें तो इसका एमोपद भी लिख सकते हैं, यहाँ पे m+m+1, तो मैं इसमें नहीं लिख रहा हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं 2m+1 का होल स्क्वायर। ये हमारा एमोपद है। इसी को सत्यापित कर लिए तो हम कहेंगे ये कथन हमारा सत्य है, या ये वाला सत्य है। तो देखिए, इस प्रकार के जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसको सॉल्व करने का तरीका हमेशा इसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम बता रहे हैं। देखिए, यहां से इसको सत्यापित करना है कि ये इससे छोटा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा पी ऑफ एम से चलते हैं, स्थिति 1 से देखते हैं, या समीकरण 1 से कथन पी ऑफ एम, जो भी आप कह लीजिए। तो समीकरण 1 से यहां से इससे चलेंगे, इसको प्रूफ कर देंगे। तो यहां से देखिए 1 3, यहां से हो जाएगा m छोटा है इससे 1/8 2m+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहां पे हमको क्या लाना है? m+1। तो इसमें हम क्या जोड़ दें? इसमें हम क्या जोड़ दें? m+1। तो 1 + 2 + 3 + m+1। जब इसमें जोड़ेंगे तो इसमें, क्योंकि अगर यहाँ पे देख लीजिए, अगर 2 5 से छोटा है तो अगर सेम नंबर दोनों तरफ जोड़ेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये छोटा तब भी रहेगा। अगर इसमें हम 10 जोड़ दें, फिर इसमें भी 10 जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। फिर भी ये 12 3 कम है 15 से, और यहाँ पे देख लीजिए 2 5 से, तभी ये 3 कम था, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करेंगे तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उससे कोई। तो यहां से हो जाएगा 1/8 2m+1 का होल स्क्वायर, यहां से हो जाएगा m+1, ये हो गया। अब देखिए, हमारा ये वाला तो मिल गया, यहाँ से इतना तो मिल गया। इसके पहले m है, आप यहाँ पे m देख के ना घबराइएगा, यहाँ पे ही m है, तो ये वाला तो मिल गया हमको। बस इसी को सत्यापित करना है, 2m+1 का होल स्क्वायर। सॉरी, जब यहाँ पे m की जगह हम m+1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2m+3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया था। आप यहाँ पे जब n की जगह m+1 रखेंगे, देखिए m+1 वाला स्टेटमेंट है ना, तो यहाँ पे n की जगह m+1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2। आप यहाँ पे देख लीजिए, n की जगह क्या रखेंगे? m+1, तो ये हो जाएगा 2m+2 + 1, तो हो जाएगा 2m+3 का होल स्क्वायर। तो मैं लिखना भूल गया था, वही मिस्टेक, यहाँ पे 2m+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, इसी को लाना है हमको,
बस ये वाला तो मिल गया। अब इसी को 2m+3 का होल स्क्वायर बनाना है। तो 1+2+m+1, आप इसको यही समझ लीजिएगा क्योंकि शॉर्टेज है थोड़ा स्पेस का। तो यहाँ से देखिए 1/8 2m+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें 8 से ऊपर 8 से गुणा और भाग कर दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 8m+1 और भाग करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 से 8 कैंसिल। अब देखिए इसका भी हर 8 है, इसका भी हर 8 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/8 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2m। अब इसको हम a+b के होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 4m² + 1 2 × 2m मतलब 4m हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 का अंदर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 8m+8, ये हो गया। और यहाँ पे ये वाला हमने फिर से नोट कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए 1/8 ये हो जाएगा 4m का होल स्क्वायर प्लस 8 और 4 12m, और यहाँ से 8 और 1 9 हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको? अब देखिए इसमें हम अगर इसको 2m+3 का होल स्क्वायर बनाना है इसको, तो इसमें हम और क्या जोड़ दें। अच्छा, यहाँ से अगर इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ से देखिए अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 4m² प्लस 4m प्लस नहीं 4m नहीं होगा, 3 दूना 6 दूना 12, ये 12m हो जाएगा और यहाँ पे 9 होगा। हो तो गया है, देख लिया। इसको हम लिख सकते हैं 1/8, इसको लिख सकते हैं 2m+3 का होल स्क्वायर, इसको हम 2m+3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4m² को हम 2m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हैं 12m को 2m × 2 × 3, इस तरह से ये बन जाएगा a² + b² प्लस 2 या 2 यहाँ पे लिख लीजिए 2ab, ये बन गया a+b का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे एक a + b का होल स्क्वायर ये हो गया, मतलब ये वाला यहाँ भी लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे Pm+1 हमारा सत्य है। अगर Pm+1 सत्य हो गया तो हम क्या कहेंगे, हमारा कथन Pn सत्य है। नोट कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी करना। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है सेम इसी तरह से है, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है सॉल्व करने का। उसमें यहाँ पे ये मैं सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। आपके एनसीईआरटी में टोटल 24 क्वेश्चन है, जिसमें से 18 हो चुके हैं। और ये 19वां क्वेश्चन है। 2n+7 <n n+3 का होल स्क्वायर। गणितीय आगमन के सिद्धांत से इसको सत्यापित करना है कि 2n+7 छोटा होगा n+3 के होल स्क्वायर से। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माना कथन
P ऑफ n क्या है 2n+7 छोटा है n+3 की होल स्क्वायर से। तो सबसे पहले n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं। ये हो जाएगा P ऑफ 1, n की जगह क्या रखेंगे 1, तो हो जाएगा 7 और 2 9, छोटा होगा। अब यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे 1, तो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 से छोटा ही है, तो हम क्या कहेंगे P ऑफ 1 सत्य है। अब हम क्या करेंगे, माना कथन P ऑफ n, n बराबर m के लिए सत्य है। तो ये हो जाएगा P ऑफ m सच दैट 2m+7 छोटा होगा m+3 के होल स्क्वायर से। P ऑफ m कथन 2m+7 छोटा होगा m+3 के होल स्क्वायर से। इसको समीकरण नंबर 1, ये मान के चल रहे हैं कि ये छोटा है इससे, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये हमने मान लिया है। तब n बराबर m+1 के लिए, n बराबर m+1 के लिए क्या हो जाएगा P ऑफ m+1, यहाँ पे क्या रखेंगे, सॉरी यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे m+1, तो हो जाएगा 2m+1+7 छोटा होगा यहाँ से m+1+3 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2m+2, 2 और 1, 2 में जब 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। ये छोटा होगा किससे, इससे, m+3 और 1 4 का होल स्क्वायर से। अब हमको यही सत्यापित करना है कि ये इससे छोटा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से ये समीकरण 1 से 2m+7 छोटा है m+3 का होल स्क्वायर। ये समीकरण 1 है, इसकी सहायता से हम इसको सत्यापित करेंगे कथन P ऑफ m+1 को। ये हमारा कथन P ऑफ m+1 है, इसी को सत्यापित करना है इसकी सहायता से। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 2m+9, तो यहाँ पे है 2m+7, इसमें क्या जोड़ देंगे हम 2, 2m+7+2, जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो इसमें भी 2 जोड़ना पड़ेगा। अभी हमने इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, जब जोड़ते हैं दोनों में जोड़ते हैं उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, छोटा या बड़ा हो चाहे जो भी हो। तो ये हो जाएगा m+3 का होल स्क्वायर प्लस 2, इतना समझ में आया। ये हो जाएगा 2m+9, ये छोटा होगा किससे, m+3 के होल स्क्वायर प्लस 2, ये इससे छोटा होगा। अब इसको यहाँ पे देख लीजिए, 2m+9 छोटा होगा लेस देन m+3 के होल स्क्वायर से प्लस 2, ये हो गया। अब देखिए इसको तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 2m+9, ये हो जाएगा m² प्लस 9 प्लस 6m+2, ये हो जाएगा 2m+9 और यहाँ से हो जाएगा m² प्लस 6m प्लस 9 2 11, और हमको यहाँ पे क्या बनाना है m+4 का होल स्क्वायर।
अच्छा, अगर हमको ये m+4 का होल स्क्वायर बनाना है तो हमको इसको इसमें क्या जोड़ना पड़ जाएगा। तो यहाँ से देखिए m² प्लस 16 प्लस 4 दूना 8m। अगर हमको इसको m+4 का होल स्क्वायर बनाना है तो हमको इसके बराबर करना पड़ेगा। बात सही है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे कितना है, सॉरी यहाँ पे नहीं 16, यहाँ पे 6m है, यहाँ पे 8m है। तो इसमें कितना जोड़ देंगे हम, 2m। अब देखिए यहाँ पे कितना है 11, यहाँ पे कितना है 16, इसमें कितना जोड़ देंगे 5। अब आप सोच रहे हैं कहाँ से ये जोड़ दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए अगर 5 मान लेते हैं, 5 से 15 बड़ा है। अगर हम कहें 5 से 15 बड़ा है, अगर हम 15 में 17 जोड़ दें और, तो क्या 5 से 15 तब भी बड़ा रहेगा। अगर इसमें कोई भी 0 से बड़ी संख्या जोड़ते हैं तो 5 से तो जाहिर सी बात बड़ी रहेगी, क्योंकि यहाँ 17 5 22, ये 32 हो जाएगा। देखिए यहाँ से तब भी ये बड़ा है, यहाँ से तब भी बड़ा था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वालिटी पे। मतलब ये बड़ा था तब भी अगर इसमें कोई भी 0 से बड़ी संख्या जोड़ दे, इसमें मतलब ऋणात्मक संख्या ना जोड़े, धनात्मक संख्या इसमें जोड़ दे, तो इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तब भी बड़ा रहेगा, तब भी बड़ा था। ये कुछ उसी तरह है, जैसे मान लीजिए 2 छोटा है 3 से, अगर इसमें हम 1 जोड़ दे रहे हैं तो क्या 2 बड़ा हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 3 से तो बड़ा हो गया, 2 3 से छोटा था, अब 2 4 से भी छोटा हो गया। मतलब ये अभी तक 3 से अभी तक यहाँ 3 इससे बड़ा था, अब 4 बड़ा हो गया, मतलब 1 इसमें और ऐड हो गया, तो इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये छोटा या बड़ा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर ये बड़ा है, इसमें और जोड़ दें तो और बड़ा हो जाएगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस इनइक्वालिटी में। तो ये हो जाएगा 2m + 9। अब यहाँ पे देखिए ये 6 और 2 कितना हो जाएगा 8m, और यहाँ पे 11 5 16, ये हो जाएगा 2m + 9। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको m+4 का होल स्क्वायर। अभी हम यहाँ से आपको तोड़ के दिखाए थे, यहाँ पे इतना आया था। तो इससे क्या होगा P(m), तो ये देखिए ये इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया। हमने इससे चला था, यहाँ से समीकरण 1 से चला था और P(m+1) वाला कथन सत्यापित कर दिया। ये इसके 2m + 9, ये इससे छोटा है m+4 का होल स्क्वायर से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा P(m+1) सत्य है। अगर P(m+1) सत्य हो गया तो हम क्या कहेंगे, P(n) सत्य है। ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप इसको, या फिर आप वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लीजिए आराम से। हो गया। तो इस यहाँ तक क्वेश्चन 19 तक हमने करवा दिया है। अब इसके बाद के क्वेश्चन जो अगले वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको ज़्यादा देर तक लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।